बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है एक ऐसा सवाल है जो कि कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि बानी पीटीआई से जेल में होने वाली जो मुलाकातें हैं उसका असल रिकॉर्ड बताएगा कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या डेवलप होती है। तो दूसरी जानिब जो दुनिया के नक्शे पे एक और ख़तरनाक किस्म का खेल जारी है जिससे हम सब जो है आगाह हैं, वो है ईरान और अमेरिका की जंग। ये जो जंग है क्या ये मज़ीद बढ़ेगी या तो फिर मुज़ाकरात के करीब है, क्योंकि हैरान कुन यहाँ पर बात है कि एक तरफ मिसाइल, धमकियाँ और फौजी कार्रवाइयाँ जो हम देख रहे हैं कि जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ खुफिया सिफारती पैगामात भी एक दूसरे तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो क्या ये जंग सिर्फ कह सकते हैं कि ताकत का मुज़ाहिरा है या पस पर्दा कोई एक बड़ा मुआहदा तैयार हो रहा है? कहानी का चलें हम आगाज़ करते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े महाज यानी कि इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट से है, जहां इस वक्त शदीद तरीन सस्पेंस और कह सकते हैं कि एक सूरत हाल जो पैदा हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी हैं और बानी पिचाई की जो जेल में होने वाली मुलाकातों का वो खुफिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, जिससे कई जो ताकतवर हल्के हैं उनके पर्दे फाश होने का डर है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस केस को रोकने और दरखास्तों को खारिज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। इतराज़ात उठाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इतराज़ात को मुस्तरद करते हुए 3 हफ्तों की सख्त जो है मोहलत दे दी है। अदालत उज़्मा ने साफ कह दिया कि हमें एक एक मिनट का हिसाब चाहिए कि बानी पिचाई कब, कहाँ और किन किन जो शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि जेल के बाहर होने वाली जो मीडिया टॉक्स हैं और मुलाकातों के जो तार हैं कहीं ना कहीं अंदरूनी सियासत और इस हवाले से जो सूरत हाल है वो डेवलप हो रही है। 3 हफ्ते जो है पाकिस्तान की सियासत में एक नया धमाका करने वाले हैं, लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत तक महदूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आलमी स्टेज पर भी एक हीरो के रूप में उभर के आया है। और आज जिस तरह एक और मैं खबर पढ़ रही थी कि अभी ये बानी पिचाई की जो मुलाकातों के हवाले से एक दुनिया न्यूज़ में भी ये खबर जो है शाया हुई थी। उसके अलावा दूसरी जो था कनाडा की वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान आई हैं, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर दाखिला से और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। उसमें कश्मीर की सूरत हाल डिस्कस हुई है, सिंतास मुआहिदा भी है और इसके अलावा जो अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी डिस्कस हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अच्छे सूरत हाल में जो है ये चीज़ें डेवलप हो रही है। दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो सरकारी अखराजात पर काबू पाने के लिए रवां माली साल भी कफ़ायशारी के जो इकदामात हैं वो जारी रहेंगे। अब बात करते हैं ईरान अमरीका जंग की। तो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है। जो ईरान अमरीका जंग है उसमें अगर बात करें, पाकिस्तान ने एक बहुत ही मेजर किरदार अदा किया था जो इस्लामाबाद MOU था, लेकिन पूरी दुनिया में एक जो पाकिस्तान का कह सकते हैं कि कदकाठ बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ है। जब सुपर पावर अमेरिका और जो इस्लामी ब्रादर ममालिक हैं, ईरान के दरमियान जो एटमी जंग का खतरा सर पर मंडला रहा था, तो पाकिस्तान ने ही उस टाइम पे भी पसे पर्दा जो है तारीखी और तस्वीराती किरदार अदा किया था, क्योंकि उस टाइम कोई भी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने के लिए तैयार नहीं था। जिस टाइम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल की गई, जब उन्होंने कहा कि तहजीबें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हमने देखा कि सूरत हाल बेहतर हुई। अच्छा, रॉयटर की जानिब से जो इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की मुखलिसाना और जो ताकतवर सालसी है, उसके नतीजे में ही ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 शिकों पर मुश्तमिल एक इंतहाई अहम मफाहमती याददाश्त तैयार हुई थी कि जिसका मकसद खिते में पायदार अमन लाना था। हमने देखा था जो 14 नकात थे उस हवाले से। लेकिन अमेरिका अपनी रवायती जिसे कह सकते हैं वो अपने जो भी वादे होते हैं उनको पूरा नहीं करता, तो उसने वही बदइतमादी दिखाई और हमले शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के इस जानदार सिफारती किरदार की वजह से आज आलमी जो सालिस है एक बार फिर कह सकते हैं कि दोनों ममालिक को सामने बिठा के 10 रोज़ा जंगबंदी की मेज़ पर सजा रहे हैं, जिसका मकसद जो है पाकिस्तान के बनाए हुए इसी वो जो पाकिस्तान की जानिब से जो एक फार्मूला तजवीज़ किया गया था, अमन फार्मूला, उसी को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात साबित करती है कि पाकिस्तान जो है खित्ते में असल जो अमन है उसमें किस तरह किरदार अदा कर रहा है। असल जो अमन साज है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सफारतकारी ने ईरान को वो इखलाकी और तस्वीराती बरतरी दी है कि ईरान ने मैदान जंग में अमेरिका को जो नाको चने चबवाए हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा अमेरिका की जो इत्तेहादी थी वो भी उसका साथ छोड़ चुके थे, और अमेरिका को ईरान जैसे मुल्क से एक प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त हुई है जिसे आज सारी दुनिया कह रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। ईरानी वजारत जो खारजा है उनके तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब ने एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात की तस्दीक की कि इतनी शदीद लड़ाई के बावजूद अमेरिका, पाकिस्तान और दीगर सालसों के जरिए ईरान के पाँव पड़ रहा है और खुफिया पैगाम भेजकर जंगबंदी की भीख मांग रहा है। लेकिन
प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आप सब भी जानते हैं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बार-बार कहा कि मेरे पस पर्दा हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान जो है कुछ शिकों पे मान रहा है। ईरान की जानिब से कॉल की जा रही है, लेकिन आज जो है जो इस्माइल बक़ई साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि खुफिया पैगाम भेजे जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से। ईरान ने दुनिया के सामने जो है ना, कह सकते हैं कि एक ऐलान किया है कि वो किसी धमकी में भी नहीं आएगा, किसी लालच में भी नहीं आएगा, और जब तक अमरीकी जारियत जारी रहेगी, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का जो अमरीका पर हमले हैं वो जारी रहेंगे। ईरान ने पेंटागन को सख्त तरीन वार्निंग दी कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मईशत की शरह यानी कि जो खारक जजीरा है उस पर कब्जा करने की कोई भी कोशिश की, तो ईरान की जो है ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा, और अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाएगा वो हमेशा याद रखेगा। क्योंकि जो हमने देखा सेंटकॉम का एलामिया भी आया था, उसमें बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप की उस एलामिया में एक चीज़ जिक्र हुई थी 50,000 ट्रूप्स के हवाले से, तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से कहा जा रहा था। अब उनको इस हवाले से भी जवाब दिया गया है। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे ना, वो ये समझ रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने वेनेज़ुएला में कार्रवाई की, वो इसी तरह से ईरान में भी कर लेंगे। तो उनके माइंड में एक ये माइंडसेट था जो कि बिल्कुल ही उनका जो कह सकते हैं प्लान था वो फ्लॉप हो गया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें हमास और खुफिया हमास की जानिब से जो बयान आया है, वो ये है कि खलीलुल हया को उन्होंने अपना नया सियासी सरबराह मुकर्रर कर दिया है। दुनिया समझ रही थी कि उन्होंने शायद शहीद जाहिया सनवर, इस्माइल हानिया और दीगर की शहादत के बाद अब ऐसा लग रहा था कि हमास जो है कमज़ोर हो जाएगी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनकी जानिब से जो नेक्स्ट सियासी सरबराह हैं उनका नाम भी सामने आ गया है, खलील हया। लेकिन हमास में ही ये जो खलील हया उन्होंने 1960 में ही गज़ा की मिट्टी में जन्म लिया था, और इसराइल के साथ काफ़ी जो है उनकी जानिब से रिस्पॉन्स भी दिया था। खलीलुल जो हया हैं, इन्होंने 1987 में हमास के क़याम से लेके आज तक जो है तहरीक के लिए अपने दो बेटों उनके जो दो बेटे थे उनके समेत पूरे जो ख़ानदान था उनकी जानें कुर्बान की हैं। इस कह सकते हैं कि जो जारियत की जा रही थी इसराइल की जानिब से गज़ा पे, और अब कतर और ईरान के मजबूत इत्तेहाद के साथ इस जंग की कमान भी संभाल चुके हैं। इनकी तकर्री ये साबित कर रही है कि फ़लस्तीनियों की जो मज़ाहमत है उसको कोई नहीं हटा सकता, और खलील हया का जो है ईरान, शाम और पाकिस्तान के ब्लॉक की तरफ झुकाव खित्ते में अमरीका और इसराइल की शिकस्त पर कह सकते हैं कि आखिरी मुहर साबित होगा। मैदान जंग की सूरत हाल अब यह है कि अमरीका मुसलसल 9वें दिन भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर वहशियाना बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान जो है चुप नहीं रहा, बल्कि ईरान की जानिब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। लेकिन कहा जाए तो ईरान जितना रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, हमारे जो इस्लामी दीगर ममालिक है वो भी इसकी जद में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से बेसिस दी हुई हैं। और उन्होंने देखा कि हमने कि ईरान की जानिब से जो डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया गया, तो ये तमाम सूरत हाल है जिसमें जो इस्लामिक ममालिक हैं वही आमने सामने आ रहे हैं। इसी सूरत हाल में हमने देखा कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं फ़िलिपाइन रवाना होते हुए शदीद तरीन बौखलाहट का शिकार भी नज़र आए, और उनकी जानिब से इतराफ़ भी किया गया कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आलमी मईशत का गला घोट दिया है। अगर दुनिया ने अमरीका का साथ ना दिया तो ईरान इस जंग का फ़ातिह बन के उभरेगा, लेकिन उनको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान जो है फ़ातिह बन के उभर चुका है। ईरान ने भी ओमान के साथ मिलकर वाज़ेह कर दिया कि अपना हुर्मुज़ की जो चाबियाँ हैं सिर्फ वो ईरान के पास हैं, वो किसी को ये नहीं देगा कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि 20% जो है वो टैक्स लेंगे और अपना हुर्मुज़ पे उनका कंट्रोल होगा। लेकिन जो सूरत हाल है इसकी बिल्कुल बरक्स है। रूस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्होंने कहा है, रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जो थे उन्होंने ईरान के जोहरी मनसूबे यानी कि दारखुमैन पर अमरीकी जो हमले थे उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, और उसे बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदानों की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। रूस की जानिब से खुल्लम खुल्ला ईरान के हवाले से जो हिमायत की गई है अमरीका को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जो ताल्लुकात है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर करना चाह रहे हैं वो रशिया के साथ और चाइना के साथ। और उस दूसरी जानिब हम देखें तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कतरी और तुर्क मीडिया को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरान उस वक्त तक जंग नहीं ख़त्म करेगा जब तक मैदान जंग में अमरीका पर मुकम्मल और हतमी अस्करी बरतरी हासिल नहीं करेगा। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप समझ के बैठे थे ये वेनेज़ुएला है, तो ये वेनेज़ुएला नहीं है, ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कि अभी तक डेवलप हो रही है। देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ईरान के जो आज भी एक वक्त जिन्होंने पाकिस्तान
ईरान आना था, देखने हैं कि क्या पैगाम लेके आते हैं। उसके बाद अमेरिका की जानिब से भी तस्दीक हो रही है, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये मुज़ाकरात जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कहीं न कहीं कशीदगी अपनी जगह पे है, लेकिन पस पर्दा जो है मुज़ाकरात जारी हैं। तो अगले देखते हैं 24 घंटों में क्या सूरत हाल डेवलप होती है।